बच्चे वोटर नहीं होते इसका अर्थ ये नहीं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। सब कुछ सरकार करे और जनता कुछ ना करे। कुछ एक पुरुष होते हैं जिनके कारण सारा पुरुष समाज जो है वो बदनाम होता है। पुरुषों को अब जागना होगा और उनको कहना होगा कि भाई मत करो, क्योंकि हम सब बदनाम हो रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग की सदस्य दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। इंदौर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या है वो कार्यक्रम, वो भी जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे उनसे कि अब तक के केंद्र ने क्या किया है बाल संरक्षण को लेकर। बहुत स्वागत है मृदुभाषी में आपका दिव्या जी। एक महिला होने के नाते बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाते होंगे, ख़ासतौर पर बालक बालिकाओं को लेकर। कल निर्भया दिवस बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा आयोजन आप यहाँ पर करने वाले हैं। क्या तैयारी है वो, और दूसरी चीज़ आपको क्या लगता है पूरे देश भर में कि बालक बालिकाओं का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? एक ही साथ बहुत सारे प्रश्न दाग दिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर प्रश्न का सही जवाब दे पाऊँ। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का एक अभी मंतव्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर हमको मैंडेट दिया है कि बच्चे वोटर नहीं होते इसका अर्थ ये नहीं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। हमें बहुत सजगता से और बहुत तल्लीनता से हमें बच्चों के प्रति जितने उनके अधिकार हैं, जहाँ तक जो योजनाएं बनी हैं, चाहे केंद्र सरकार की चाहे राज्य सरकारों की, वो योजनाएं बच्चों तक पहुँच रही हैं या नहीं, जो सचमुच उनका हम उत्थान चाहते हैं वो हो पा रहा है या नहीं, चाहे वो विकलांगता के विषय में हो, चाहे वो ड्रग्स के विषय में हो, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ के विषय में हो, चाहे वो पोषण आहार के विषय में हो, और इस तरह के ट्रैफिकिंग। तो बहुत सारे आयाम हैं जिन आयामों को हमको छूना है। 0 से 18 वर्ष की उम्र तक का सब पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है जो हमको कवर करना है, और बहुत सजगता के साथ हम लोग इस काम में जुटे हुए हैं। और इस काम को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर हमसे रिपोर्ट भी लेते हैं। हम देखने में ये आ रहा है, आंकड़े तो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो बलात्कार के मामले हों, चाहे वो यौन उत्पीड़ना के मामले हों। ख़ासतौर पर जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ दुष्कर्म के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में बाल संरक्षण आयोग क्या कर रहा है? ऐसी कोई सख्ती कानून बनाने की बात की जाती है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंट नहीं होता। कई सारे केसेस ऐसे भी रहे हैं जिसमें आरोपी पकड़े गए, लेकिन उनको सज़ाएँ वैसी नहीं हुई जैसी सज़ाएँ होना चाहिए। सब कुछ सरकार करे और जनता कुछ ना करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। समाज को भी सजग होना पड़ेगा, समाज को भी जागना पड़ेगा। कुछ एक पुरुष होते हैं जिनके कारण सारा पुरुष समाज जो है वो बदनाम होता है। क्या वो समय नहीं आ गया कि पुरुषों को अब जागना होगा और उनको कहना होगा कि भाई मत करो, क्योंकि हम सब बदनाम हो रहे हैं। थोड़ा सामाजिक परिवर्तन में समय लगता है, इसको हम अंग्रेज़ी में प्रोसेस ऑफ कैथारसिस कहते हैं। ये समय का बदलाव है, लेकिन इस बदलाव का अब एक आ चुका है चरम, जहाँ पे अब एक बदलाव शुरू हो गया है। इसको सिर्फ एक कानून बना देने से नहीं होता, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमको। मैडम, आपने ये बाल संरक्षण आयोग बनाया ही तो है, आप क्या कह रहे हैं? मल्टी वाली बात कर रहे हैं, तो ये बाल संरक्षण आयोग आपने बनाया है, इसकी जो ब्रांचेस हैं, जैसे आप उसके सदस्य हैं, तो आपके अंडर में भी कई सारे कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद होंगे। आप उनको अवेयरनेस के लिए या आम जनता में, या जैसे आपने कहा पुरुषों को भी समझना होगा, तो उसमें जाकर आपने क्या काम किया जिससे अवेयरनेस बढ़े? हम रोज़ छपता है, हम भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं, इस तरह के मामले रोज़ आ रहे हैं। सर, ये जो कल कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम ही उसका एक आयाम है, जहाँ पे हम लड़के लड़कियों दोनों को आत्म सुरक्षा भी सिखा रहे हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी एक विषय छुआ जा रहा है। मैं रक्षक होने की शपथ भी दिलवाई जा रही है। जो रक्षक है वो भक्षक नहीं बनेगा, इस बात का हम उनको प्रण दिलवाएंगे। जैसे मैंने कहा, कुछ सामाजिक चेतना, कुछ सामाजिक परिवर्तन, कुछ समाज का अपने आप जागरूक होना भी, और उसके साथ समाज में इस तरह की काउंसलिंग भी हो, इस बात की चिंता बहुत आवश्यक है। और इसमें जैसे आप बार बार मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं बार बार वही आपको समझाने की प्रयास कर रही हूँ कि ये काउंसलिंग सेशंस बाल संरक्षण आयोग की तरफ से लगातार पूरे देश भर में हो रहे हैं, और वो एक प्रक्रिया सजग सतत तैयार है, चल रही है। कुछ चीज़ें स्वयंभू होती हैं, कुछ चीज़ें आरोपित होती हैं, कुछ चीज़ें कानूनन करी जाती हैं, लेकिन उन सब का मिला जुला प्रयास होता है कि जब हम एक उस पर आते हैं, कंक्लूजन पर आते हैं। अन्यथा न ले तो एक और बात कहना चाहूँगी कि समाज की सजगता इस बात से भी जाहिर होती है
कि अगर हम रिपोर्टिंग तक आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि अब परिवार और समाज दोनों इस बात में कहीं शर्म नहीं कर रहा है कि मुझे रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इस पहले ये बातें दबा दी जाती थी। पहले इन बातों को लेके शर्म महसूस करी जाती थी कि मुझे इसको समाज में बाहर नहीं लेकर आना है। लेकिन अब परिवार, समाज, माता पिता, लड़की स्वयं ये चाहते हैं कि सज़ा हो, इसलिए वो रिपोर्टिंग बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मैं इसको समझती हूँ कि अगर समाज में ये इस बात को लेके भी सजगता आ गई है कि मुझे रिपोर्टिंग करनी है क्योंकि मुझे सज़ा चाहिए, तो हम अपराधियों को पकड़ेंगे, उनको सामने लेकर आएंगे और निर्भया नहीं हो इस बात की हम चिंता करेंगे। मैडम, ये बहुत बार बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि नेता भी, चाहे वो आपकी पार्टी के हों, विपक्ष के हों, या तमाम नेता हों, इस बात को लेकर प्रश्न उठाया जाता है कि यदि लड़कियां संस्कृति का ध्यान रखें, उनके लिबास के ऊपर अगर वो ध्यान दें तो इस तरह की घटनाएं कम हो सकती हैं। ये कहाँ तक उचित है और बाल संरक्षण आयोग क्या सोचता है इस विषय पर? संस्कृति भारत का एक अभिन्न अंग है। इसको, भारत की संस्कृति को हम अपने आप एक धरोहर मानते हैं। गर्व है हमें संस्कृति पर, जिसके कारण भारत भारत है। लेकिन वो संस्कृति सिर्फ लड़कियों के लिए हो, लड़कों के लिए नहीं हो, ये तो कहीं नहीं है। कायदे कानून तो सबके लिए होने चाहिए। बेटी शिक्षित हो और बेटा संस्कारित, क्या ये संभव नहीं है? इस संभावना में सबसे पहला मील का पत्थर यदि कुछ होता है तो वो माँ और परिवार होता है। जिस दिन माँ डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर देगी, उस दिन परिवार और समाज दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। इस बात की सोच को हम जितना बढ़ावा दें, हम चर्चा करें, हम इस बारे में बातें, सेमिनार्स भी कर सकते हैं, जगह जगह के चर्चा भी कर सकते हैं। और चूँकि संस्था ज्वाला मोस्टली स्लम एरिया में काम करती है, तो हम ये लगातार उनके बीच में जाके इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं और परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जैसा मैंने कहा, परिवर्तन हमेशा एक धीमा प्रक्रिया है, प्रकृति का नियम है, वो होगा, निरंतर होगा, निरंतर हो रहा है। मुझे तो बहुत अंतर दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो, कुछ मछलियां जो है वो तालाब को गंदा करती हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपने भी देखी होगी, जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, लोग हाईटेक हो रहे हैं, हम पश्चिमी पद्धति की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में जो नशा है उसका कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम इंदौर की ही बात करें, और आपने भी गौर किया होगा, और इंदौर के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इसका तो जमकर विरोध करा है। नाइट कल्चर का, तमाम तरह का नशा इंदौर शहर में बिक रहा है। बाल संरक्षण आयोग और ख़ास तौर पर आप क्या सोचते हैं इस पे और क्या करना चाहते हैं? बहुत कड़ी नियमावली है बाल संरक्षण आयोग की तरफ से। इसको जॉइंट एक्शन प्लान JAP कहा जाता है। हम लगातार उसकी मीटिंग्स और बैठकें लेते हैं। अभी पिछले महीने ही हमने एक बैठक, बहुत वृहद बैठक ली थी, जहाँ पे उसकी बहुत नियमावली है। स्कूल्स के आसपास क्या नहीं होना चाहिए, कौन सी दुकानें हैं जिनको लिस्टेड करना है, किस तरह की दुकानों को लाइसेंस मिल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, पॉइंट्स कौन कौन से, वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, इस तरह की पूरी एक नियमावली है। उसके बावजूद जो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं लोग, वो अपना धंधा चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन बिटवीन द लाइंस जगह तलाशते हैं। सज़ा का प्रावधान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पकड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होता जा रहा है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रयासों में लगे हुए हैं, और उनके लिए सज़ा ऐसी हो कि जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाए, इस बात का प्रयास है, ताकि समाज में व्याप्त इस तरह के जो लोग हैं उनको एक बार में सबक सिखा दिया जाए कि अब इसके आगे ये नहीं चलेगा। एक दौर आपने भी देखा होगा कि शराब की दुकान पर भीड़ कम होती थी और लोग कम जाया करते थे। यदि वहाँ पर किसी व्यक्ति ने किसी को देख लिया तो वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता था। लेकिन आज का जो यूथ है, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि बहुत कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो शराब की दुकानों पर मौजूद हैं, पान की दुकान पर मौजूद है, जहाँ पर वो, इसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप युवाओं को भी, क्योंकि आप बाल संरक्षण की बात करते हैं, तो ये बाल संरक्षण कैसे होगा, क्योंकि नई पीढ़ी इस देश को आगे ले जाने वाली, यदि वही कमज़ोर होगी तो आगे कैसे जाएगा देश? पहली बात तो ये कि आई कार्ड के बिना पॉसिबल नहीं है। जब तक आपके पास एज का लाइसेंस आपका नहीं देखा जाएगा, तब तक आपको इशू नहीं होता है। ये एक नियम है, सख्त नियम है। आजकल ये जो जितने बार्स हैं और जितनी शराब की दुकानें हैं, इनको सबको CCTV कैमरा से जोड़ दिया गया है। इनकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, और जहाँ इस तरह का कोई दिखता है हमको प्रकल्प, वहाँ हम तुरंत दबिश देते हैं।
तो ये एक सीसीटीवी की सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग की एक व्यवस्था हो गई है, जहाँ पर कोई भी बालक यदि कम उम्र का हो और पकड़ा जाएगा तो उसके बारे में उस व्यक्ति दुकान की हम लाइसेंस रद्द करने का हमारे पास अधिकार है। तो यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं। रही बात इसकी कि क्या नशा बढ़ रहा है, बार्स में जाकर ये नशा बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे भी आई कार्ड की व्यवस्था है। यदि कोई नाबालिग है और उसको एंट्री मिल गई है तो बार का लाइसेंस निरस्त होगा। तो बार बार हम लोग इस तरह की फ्लाइंग स्क्वाड जाके निरीक्षण करती है और वहाँ पे भी देखती है। आपने अमूमन न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा और इस तरह की कार्रवाई के बारे में जानकारी भी मिलती होगी। तो ये चलती है कार्रवाइयाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जिनको कारोबार करना है उनको ये पैसा कमाने के लिए उनको ये नहीं ध्यान देना है कि समाज कहाँ जा रहा है। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि ये बाल संरक्षण आयोग क्या सोच रहा है कुल मिलाकर कि कैसे ये नशा मुक्ति से दूर, मतलब नशा मुक्ति करवाई जाए बच्चों की, खासतौर पर जो व्यस्त नहीं है, और साथ ही क्या आप सरकार को ये संदेश देंगे कि जो नशा बेचते हैं, अब तो विभिन्न तरह का नशा शहर में और प्रदेश में, देश भर में बिकने लग गया, इस पर और क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि आप आयोग की सदस्य हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि नियमावली स्ट्रिक्ट होती जा रही है। हम बार बार इन कमिटीज़ के कारण हम मीटिंग्स लेते हैं। हमारा जॉइंट एक्शन प्लान जो है वो बहुत सजगता से काम करता है और हमको ऊपर रिपोर्टिंग देनी पड़ती। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस विषय की रिपोर्टिंग लेते हैं, तो हमको बहुत ही स्ट्रिक्टली इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करके हमको उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो इसलिए हम बहुत सख्ती से इन कार्रवाइयों को कर रहे हैं और सख्त क्या क्या हो सकता है उस बारे में विचार हो रहा है। बच्चे न करें इस बारे में हम सब बहुत चिंतित हैं, और नशेखोरों को जो इसकी प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, बार बार आपने देखा होगा कि नारकोटिक्स विभाग जो बॉर्डर्स पर है उनको बार बार पकड़ा जाता है ताकि वो नारकोटिक्स जो बॉर्डर से आ रहा है वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। तो बहुत कुछ काम चल रहा है, करते करते थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन एक वो समय ज़रूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करी थी दिव्या भारती, जो बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण आयोग किस तरह से काम कर रहा है, ख़ासतौर पर नशाखोरी को लेकर बाल संरक्षण आयोग चाहता है और कोशिश भी कर रहा है कि इस पर रोक लगाई जाए, सख्त से सख्त सज़ा हो। जहाँ तक उत्पीड़न का सवाल है तो उसको लेकर उनका कहना है कि परिवार से इसकी शुरुआत होती है और परिवार को चाहिए यदि किसी के साथ कोई दुष्कर्म हुआ है तो परिवार आगे आए, तो सरकार ही नहीं आयोग भी मदद करेगा। वो कोशिश की जाएगी कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।